आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। इस कहानी में एक खूबसूरत राजकुमारी को अपने दुश्मन से प्यार हो जाता है और इस प्यार को पाने के लिए उसे दुनिया भर की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ये कहानी है प्यार की, समर्पण की, त्याग की। ये कहानी है दो दिलों के प्यार की। इसमें दो जवां दिलों का प्यार है, दो दुश्मनों के बीच की टकरार है और काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स की भरमार है। ये कहानी है राजा उदयन और रानी वासवदत्ता की। उज्जैनी के राजा प्रद्युत को यह अभिमान था कि वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, सबसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, लेकिन उन्हें एक बात हमेशा याद रहती थी कि कौशाम्बी के जो राजा हैं उदयन, उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं जिनकी वजह से उनका सामना कोई नहीं कर सकता। वो उनसे हमेशा एक स्टेप पीछे ही रहेंगे। और राजा उदयन जो थे, उनके पास ऐसी शक्तियां थी कि बस वो अपने वीणा से हाथियों को बस में कर लेते थे। राजा प्रद्युत हमेशा उन्हें अपना दुश्मन समझते थे और उन्हें बस में करने की कोशिश करते थे, लेकिन राजा उदयन किसी से भी हार नहीं मानते थे। और इसी के चलते एक दिन उनके मंत्रियों ने उन्हें सलाह दी कि राजा उदयन को बहला फुसलाकर पकड़ा जाए। इसके तहत उन्होंने अपने एक जासूस को, यानी कि राजा प्रद्युत ने अपने एक जासूस को राजा उदयन के यहाँ भेजा। जासूस ने वहाँ जाकर कहा कि उसने एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद कलर का हाथी देखा है, क्या राजा उदयन उसे अपने बस में नहीं करना चाहेंगे। बस ये सुनते ही राजा उदयन बिना कुछ सोचे समझे अपने हाथी पर बैठकर उस हाथी की ओर चल पड़े। उन्होंने सैनिकों को भी पीछे छोड़ दिया और अकेले ही वहां पर चल पड़े। जैसे ही वो उस सफ़ेद हाथी के पास पहुंचे, उसके पेट से एक दरवाज़ा खुला और उससे काफ़ी सारे सैनिक बाहर आए और राजा उदयन को बंदी बनाकर राजा प्रद्युम्न के यहाँ, यानी कि उज्जैन, ले जाया गया। अब राजा प्रद्युत इतने ज़्यादा अभिमानी हो गए राजा उदयन को कब्जे में करने के बाद कि 3 दिन तक उनसे मिलने नहीं आए। इस पर राजा उदयन को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने खड़े वहाँ सैनिक से कहा कि तुम्हारे राजा बहुत ही बदतमीज़ और बहुत ही ज़्यादा डरपोक है। ये सुनकर राजा प्रद्युत के अभिमान को ठेस पहुंची और वो पहुंच गए जेल में राजा उदयन से मिलने के लिए। वहाँ पर राजा उदयन ने उनसे कहा कि ये कौन सा तरीका है, ये तो कायरों का तरीका है जो तुमने मुझे छल से पकड़ लिया है। ये सुनकर राजा प्रद्युत को बहुत ही शर्म आई अपने ऊपर और उन्होंने राजा उदयन को छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन उनकी एक शर्त थी। उन्होंने कहा कि हाथी को बस में करने की कला वो उन्हें भी सिखाएं। लेकिन इस पर राजा उदयन ने उनसे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा अगर तुम मेरे शिष्य बनकर मेरे सामने अपना सर झुकाओ तो। अब ये तो प्रद्युत को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, इसीलिए उन्होंने एक तरीका सोचा। उनके मंत्री के दिए हुए आइडिया के अनुसार उन्होंने सोचा कि क्यों ना उनकी बेटी, यानी कि राजा प्रद्युत की बेटी को ये कला सिखाई जाए और जब उनकी बेटी ये सीख जाएगी तो वो राजा को भी सिखा देगी। इसी के तहत राजा प्रद्युत ने ये मान तो लिया, लेकिन क्योंकि वो एक राजा होने के साथ साथ एक पिता भी थे तो दुश्मन के हाथों अपनी बेटी को तो नहीं दे सकते थे। इसीलिए उन्होंने एक प्लान बनाया और जाकर राजा उदयन से कहा कि दरअसल तुम दोनों के बीच में एक पर्दा होगा, तुम मेरे से छोटी एक महिला को सिखाओ और वो तुम्हारी शिष्य बन जाएगी, लेकिन तुम दोनों के बीच में एक पर्दा होगा क्योंकि उस महिला का जो पीठ है वो पीछे की तरफ घुमा हुआ है, इसीलिए उसे कोई दर्द ना हो, उसे देखकर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, इसलिए बीच में पर्दा होगा। और जाकर अपनी बेटी से कहा कि वो जो शिक्षक आ रहा है तुम्हें सिखाने के लिए वो कोढ़ी है, इसीलिए तुम दोनों के बीच में एक पर्दा होगा। अब दोनों ने ही ये स्वीकार कर लिया और ट्रेनिंग चालू हो गई। दिन बीतते गए। फिर एक दिन जो राजकुमारी थी वासवदत्ता, वो अपना असाइनमेंट नहीं पूरा कर पाई। इसके तहत राजा उदयन गुस्सा हो गए और उन्होंने गुस्से में उसे कुबड़ी कहा। इसके बाद वासवदत्ता भी गुस्सा हो गई और उन्होंने राजा को कोढ़ी कहा। इसके बाद राजा उदयन को गुस्सा आ गया और उन्होंने जाकर पर्दा हटाया तो उनके सामने एक खूबसूरत राजकुमारी को देखकर वो अचंभे में आ गए, सरप्राइज हो गए। उसके बाद उन्हें पता चला कि ये दरअसल राजा प्रद्युत की बेटी वासवदत्ता है और वासवदत्ता को भी पता चला कि ये राजा उदयन है। इन दोनों के बीच बातचीत हुई और देखते ही देखते दोनों के दिल मिल गए। वो अपने पिता से छुपकर भी राजा उदयन से मिलने लगी। एक चिंगारी सी छूट चुकी थी दोनों के बीच में और दोनों के बीच में प्यार बढ़ता ही चला जा रहा था। इसके आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी है तो बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिए, मैं बहुत जल्द आप सबके सामने नया वीडियो लेकर आने वाली हूँ। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी होस्ट पंखुड़ी को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।